हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान में पार्ट 9 को देखेंगे। पार्ट 1 से लेकर 8 तक का वीडियो बन चुका है जो कि प्लेलिस्ट में है, तो आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं पार्ट 9। तो नेक्स्ट 7 नंबर चैप्टर है जल मंडल के बारे में। तो जल मंडल के बारे में देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। तो 3/4 भाग पे जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग पर महासागरों से ढका है। तो उत्तरी गोलार्ध में 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% भाग जल महासागरों में है। तो पृथ्वी पर जो उपस्थित कुल जल है उसकी कुल मात्रा का 97.5% भाग कहाँ है? महासागरों में, जो कि खारा है, यानी खारा नहीं नमकीन है। जल की राशि का मात्रा 2.5% भाग ही स्वच्छ जल यानी मीठा जल है। तो जल की राशि का मात्रा जो 2.5% भाग है वही स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तो धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है। तो शेष भाग जो है ये धरातल पर बहता है। कुछ भूमि में रिस जाता है तो कुछ भाग हिम नदी का रूप ले लेता है। तो कुछ भाग जो है ये भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी के रूप ले लेता है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण है, एक है तापमान और दूसरा है लवणता। तो महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या है? तापमान और लवणता। ये दोनों महासागरीय जल के महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट दिया है जलमंडल। तो जलमंडल को देखते हैं। तो का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। तो जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है। उसका महानगरों नहीं, यहाँ पे महासागर होगा, तो यहाँ पे महासागर मिस्टेक है। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखते हैं महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। ध्यान रखेंगे, महासागरों की औसत गहराई पूछे तो 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई पूछे तो 840 मीटर स्थल की औसत ऊंचाई, और महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। स्थल का ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो स्थल की ऊंचाई और महासागर की गहराई को उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो समुद्र देखते हैं। तो जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो तो समुद्र कहलाता है। तो जो एक तरफ से महासागर से मिला होगा वो समुद्र कहलाएगा। तो जलमंडल का वह बड़ा भाग, तो जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होगा, ये समुद्र जो है 3 तरफ से जल से घिरा होगा और एक तरफ से महासागर से मिला हो तो वो समुद्र कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं गल्फ यानी खाड़ी को। तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। तो खाड़ी क्या है? तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर, तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है, तो स्थलीय भाग में जो प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। अब देखते हैं बे को। बे क्या है? तो बे इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। तो बे जो इसका 2 किनारा किससे? स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ एक का मुहाना समुद्र से मिला होता है। नेक्स्ट है सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो महासागरीय जल का तापमान लगभग कितना के कितना बीच रहता है? तो 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है। तो महासागरीय जल की सतह का जो है वो औसत दैनिक तापांतर क्या होता है? नगण्य, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे। और यहाँ दिया है विश्व की 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश। तो विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश को देखते हैं। यहाँ देश दिया है और यहाँ लंबाई किलोमीटर में दिया है, इसे देखते हैं। तो यहाँ कनाडा का है
2,02,080 किलोमीटर, 2,02,080 किलोमीटर। नॉर्वे का है 58,133 किलोमीटर। इंडोनेशिया का है 54,720 किलोमीटर। रूस का है 37,653 किलोमीटर। अब फिलीपींस का है 36,289 किलोमीटर। जापान है यहाँ, तो जापान का देखते हैं। जापान का है 29,751 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का है 25,760 किलोमीटर। यूएसए का 19,924 किलोमीटर। अंटार्कटिक का है 17,968 किलोमीटर। न्यूजीलैंड का 15,134 किलोमीटर। चीन का है 14,500 किलोमीटर। यहाँ नोट दिया है, देखते हैं नोट। 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। तो 7500 यानी 7,500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत जो है विश्व में 16वें स्थान पर है। 16वें स्थान पर जो भारत है वो विश्व में है 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ। ध्यान रखेंगे 7500 किलोमीटर तटीय रेखा है भारत का। नेक्स्ट है महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। तो महासागरीय जल का जो उच्चतम वार्षिक तापमान है ये अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापमान कब, फरवरी में अंकित किया जाता है। महासागरीय जल का ध्यान रखेंगे अगस्त में उच्चतम वार्षिक तापक्रम और न्यूनतम जो होगा वो फरवरी में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। तो आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में तापांतर अधिक होता है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। और यहाँ जो दक्षिण गोलार्ध है इसमें तापांतर कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे महासागरीय क्षेत्र ज़्यादा है। दक्षिण गोलार्ध में महासागरीय क्षेत्र कम है और भूमि का क्षेत्र कम है। ये महासागरीय क्षेत्र ज़्यादा है दक्षिण गोलार्ध में और भूमि का क्षेत्र कम है। और उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय क्षेत्र कम है और भूमि का क्षेत्र ज़्यादा है। और जहाँ पे महासागरीय क्षेत्र होगा वहाँ तापांतर कम होगा। नेक्स्ट दिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन है, तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ पूछे तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ। नोट देखते हैं महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। तो महाद्वीपीय शेल्फ जो है प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। तो ये अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। तो महाद्वीपीय शेल्फ जो है प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। तो ये महाद्वीप का विस्तृत सीमांत ही महाद्वीपीय शेल्फ होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र तथा खाड़ियों से घिरा होता है। और ये जो महाद्वीपीय शेल्फ है ये उथले समुद्र या खाड़ियों से घिरा होता है। यह महाद्वीपीय शेल्फ जो उथले समुद्र या खाड़ियों से घिरा होता है। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। और ये शेल्फ जो है ये अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। तो शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होते हैं और इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। तो इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय शेल्फ पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। तो महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूली तलछटी अवसाद जो है जीवाश्म ईंधन के स्रोत बनते हैं। तो स्थूल तलछटी अवसाद जो है ये जीवाश्म ईंधन के स्रोत बनते हैं। नेक्स्ट है महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई है 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। तो महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई क्या होती है, 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण गर्त दिया है उसको देखते हैं। तो मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है और ये प्रशांत महासागर में। टोंगा है ये इसकी गहराई 9,000 है और ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है मिंडनाओ का 10,500 मीटर गहराई है और ये भी प्रशांत महासागर। ये जो ऊपर का जो 3 है ये तीनों जो है ये मेरियाना, टोंगा, मिंडनाओ ये भी तीनों जो है ये प्रशांत महासागर में ही है। और मेरियाना का जो गहराई है ये 11,022 मीटर है, टोंगा का 9,000 और मिंडनाओ का 10,500 मीटर गहराई है। और नेक्स्ट देखते हैं प्यूर्टो रिको जो है ये 8,392 मीटर इसकी गहराई है और ये अटलांटिक महासागर में है।
अटलांटिक महासागर में है। और नेक्स्ट है रोम से इसका गहराई है 7254 मीटर और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है सुंडा की गहराई है 8152 मीटर और ये पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप में पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया, जिसमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में, 6 हिंद महासागर में। तो वर्तमान में कितना गर्त खोजा गया है? तो 57 गर्त खोजा गया, जिसमें 32 जो ये प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। ध्यान रखेंगे 32 जो है ये प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा है और 19 है अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। नेक्स्ट दिया लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 32 प्रति हजार होती है। तो लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं, तो लवणता को ध्यान रखेंगे प्रति हजार में ही व्यक्त किया जाता है लवणता को। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। तो 35 प्रति हजार होती है समुद्री जल की औसत लवणता। नोट दिया है 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया। 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। देखा, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। तो समान खारेपन, जहाँ पे समान खारापन होगा उन स्थानों को मिलाकर जो खींची गई रेखा होती है उसे समलवण रेखा कहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ध्यान रखेंगे 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ध्यान रखेंगे। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। तो ये भी 330%, ये हजार में मापी जाती है। ध्यान रखेंगे तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है। दूसरा है मृत सागर की, पहले है वान झील की लवणता तुर्की और दूसरा किसका है? मृत सागर का 238%। नेक्स्ट है लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। तो साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट है जैसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। जो लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। तो हेलोक्लाइन में जो ये है तीव्रता से बढ़ती है और लवणता जो साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। तो समुद्री जल की जो बढ़ती गहनता है उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। तो उच्च लवणता वाला समुद्री जल जो है प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। तो भूमध्य सागर की लवणता जो है यहाँ किसके कारण ज़्यादा होता है? तो उच्च वाष्पीकरण के कारण भूमध्य सागर की लवणता अधिक होती है। विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश। तो कनाडा में सबसे ज़्यादा जल क्षेत्रफल है 8,91,163 किलोमीटर स्क्वायर। रूस में है 7,20,580 किलोमीटर स्क्वायर। यूएसए में है 4,70,131 किलोमीटर स्क्वायर। भारत में 3,14,070 किलोमीटर स्क्वायर। चीन में फिर 1,37,060 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ईरान में है 1,16,600 किलोमीटर स्क्वायर। इथियोपिया में है 1,04,300 किलोमीटर स्क्वायर। कोलंबिया में है 1,0210 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में तो 93,000 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कांगो में 77,810 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसके कुल क्षेत्रफल का 8.9% भाग पर जल है। और नोट यहाँ दिया है, यहाँ किसी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग को जोड़ा गया है। तो यहाँ किसी भी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग को जोड़ा गया जैसे उस देश में स्थित। तो यहाँ पे जो स्थित नदी है, झरना, झील, तालाब आदि को जोड़ा गया है। गाई आर्ट सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गाई आर्ट कहते हैं। तो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत जो है उसको गाई आर्ट कहते हैं। ध्यान रखेंगे सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। तो गुआम द्वीप के समीप जो स्थित मेरियाना गर्त है सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, यानी 11,022 मीटर है। उसको लगभग 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। तो मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। नेक्स्ट है
जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है शोल कहलाता है। तो जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है शोल कहलाता है। यह प्रवाह से बना नहीं होता है। तो शोल जो है जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है शोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता है। ध्यान रखेंगे ये प्रवाल से नहीं बना होता है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट देखते हैं प्रशांत महासागर को। यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। तो यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल की से अधिक है। तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल जो है ये संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। ध्यान रखेंगे संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। तो इसका शीर्ष जो है ये बेरिंग जलडमरू मध्य पर और आधार जो है इसका प्रशांत महासागर का। ध्यान रखेंगे ये अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। शीर्ष ये बेरिंग जलडमरू मध्य पर और आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। तो भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई कितनी है तो 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप। प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। तो प्रवाल भित्तियाँ जो है प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप है। तो इस विशाल महासागर में कितना द्वीप है 2000 से भी अधिक द्वीप है। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, ओखोत्स्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7,300 मीटर है। तो इसके बेसिन की औसत गहराई कितनी है तो 7300 मीटर। तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।